अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ वो सिर्फ लफ्ज़ों का बयान नहीं बल्कि दिल के अंदर उतरने वाला पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो हर नमाजी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, वो है अत्तहियात। रोज़ हम सब नमाज में बैठकर ये अल्फाज पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन लफ्ज़ों का क्या मायने हैं, कितना नूर है, कितनी मोहब्बत है और कितनी कुर्बत छुपी है। ये अल्फाज पहली बार उस वक्त ज़ुबान पर आया जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह के हुजूर में हाजिर हुए, यानी कि अल्लाह के करीब हुए, और उस लम्हे जब रब और रसूल के दरमियान बात हो रही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, अस्सलाम यानी कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात, यानी सारी ताज़ीम, सारी इबादत और सारी पाक बातें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। तो सोचिए, ये वो जुमला है जहां से बंदगी का असल मतलब शुरू होता है। ये बंदा और रब के दरमियान पहली मुलाकात का इजहार है। जब हम नमाज में बैठकर ये अल्फाज कहते हैं तो हम असल में अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, मेरी हर नमाज, मेरी हर दुआ सिर्फ तेरे लिए है। फिर हम कहते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी सलाम हो आप पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत और बरकतें आप पर नाजिल हो। यहाँ से एक नया रिश्ता पैदा होता है, एक रूहानी ताल्लुकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब बंदा सलाम पढ़ता है तो उसके दिल से एक नूर उठता है जो आसमान तक पहुंच जाता है। और फिर हम कहते हैं, अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, यानी कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। और ये गलती हो गया, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी सलाम हो हम पर, सलाम हो आप पर और अल्लाह के सारे नेक बंदों पर। ये वो जुमला है जो एक इंसान को पूरी उम्मत से जोड़ देता है। तो सोचिए, एक बंदा अपनी नमाज में बैठकर पूरी उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कर रहा है। कितना अजीम बरकत है इसमें। अत्तहियात नमाज के एक अहम यानी कि अत्तहियात नमाज का एक अहम हिस्सा है। ये वो वक्त होता है जब बंदा सजदे और कयाम के बाद यानी कयाम के दरमियान में बैठा हो, अपने रब के सामने अदब के साथ बैठा है। उस वक्त जुबान नहीं, रूह बोलती है। सुन्नी उलेमा लिखते हैं, अत्तहियात पढ़ने का मकसद सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से इकरार करना है कि हर ताज़ीम और इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। जब आप नमाज में ये लफ्ज़ पढ़ती हैं तो समझ जाइए कि आप एक नूरानी सिलसिले का हिस्सा बन रही हैं। वो सिलसिला जो मेराज से शुरू हुआ था और आज तक हर मोमिना तक पहुंच रहा है, यानी कि हर मोमिन तक, हर मोमिन तक पहुंच रहा है। बहुत से लोग का सवाल होता है, क्या अत्तहियात सिर्फ नमाज के अंदर पढ़ी जा सकती है या बाहर भी इसका वजीफा किया जा सकता है? तो सुन्नी उलेमा का इल्जाम है कि अगर कोई बंदा नमाज के बाहर भी इन लफ्ज़ों को जिक्र के तौर पर पढ़ता है तो ये जायज़ है और इसमें बरकत भी है, लेकिन नियत इबादत की नहीं, जिक्र और दुआ की होनी चाहिए। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि जब बंदा रोजाना अत्तहियात को आदत बना ले, अल्लाह
उसके दिल में सुकून और जिंदगी में बरकत डाल देता है, क्योंकि ये अल्फाज अदब और बंदगी का इजहार है और अल्लाह यानी कि अल्लाह को अपने बंदे का अदब पसंद है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो चाहे दिल से बेचैन हैं या रिश्ते में दूरी है या रिस्क में तंगी है, तो अत्तहियात को अपना रोज का वजीफा बना लीजिए। सुबह और शाम 7 मर्तबा पूरी अत्तहियात पढ़िए और फिर ये दुआ कीजिए कि या अल्लाह, जैसा तूने अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी कुर्बत दी, वैसा ही मुझे भी अपनी कुर्बत और रहमत से नवाज। ये वजीफा सिर्फ एक अमाल नहीं, एक रूहानी सिलसिला है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से शुरू हुआ। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसा मुझे कुरान की कोई सूरा सिखाई जाती है, यानी कि जैसा मुझे कुरान की कोई सूरा सिखाई जाती है, जब खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिखाया, तो सोचिए इसके अंदर कितनी बरकत और नूर छुपा होगा। तो भाइयों और बहनों, जब आप अत्तहियात पढ़ते हैं तो असल में आप अपने रब से बात कर रहे होते हैं। अल्फाज के साथ एक नूर दिल में उतरता है। ये कलिमा नफरत को मिटा देता है, बेचैनी को खत्म कर देता है और इंसान के अंदर सुकून भर देता है। सुन्नी बुजुर्ग फरमाते हैं, जो बंदा अत्तहियात को समझकर पढ़ता है, अल्लाह उसके दिल में नूर और अदब डाल देता है। और कुरान में भी फरमाया गया है वसल्लिमो तस्लीमा, यानी कि वसल्लिमो तस्लीमा, यानी रसूल पर पूरा सलाम भेजो। यही सलाम हम अत्तहियात में पेश करते हैं। इस अमल से रूहानी ताल्लुकात बढ़ता है और बंदा अल्लाह के करीब होता चला जाता है। तो भाइयों और बहनों, अत्तहियात सिर्फ नमाज का हिस्सा नहीं, ये बंदगी का निशान है, यानी कि ये बंदा का निशान है। ये हमारे और अल्लाह के दरमियान एक नूरानी सिलसिला है। आप चाहें तो इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। रोज कम से कम एक दफा बैठकर दिल से ये अल्फाज पढ़िए और दुआ कीजिए, या अल्लाह मुझे या अल्लाह मुझे अपनी रजा में शामिल फरमा और मुझे उन लोगों में लिख ले जो तुझे मोहब्बत करते हैं। और अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करके सदका जारिया कर दें। शायद आपके सैर से किसी के दिल को नूर से भर दिया जाए, यानी कि गलती हो गया, शायद आपके एक सैर से किसी के दिल में सुकून और नूर भर जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।